आदि समस्त देवताओं की पूजा करने अभी जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक एक स्वाहा में बास्केप करना है, सिर्फ बास्की। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। ओम नमो ब्रह्मणे भूतलोकाधीश्वराय सर्वसुर प्रतिपन्न पितामहाय स्थविराय नाभि संभवाय कांचन वर्णाय चतुर्मुखाय श्वेतवस्त्राय हंसभागनाय कमल संस्थाय पुस्तक कमल हस्ताय श्री ब्रह्मण साइदा साबाहना सा परिक्रय श्री वोसग्रह्महायंत्र भोजन विधमोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ स्वाहात्र दिट्ट दिट्ट स्वाहात्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा ओम बम्लवर्यो ब्रह्मणे स्वाहा। थोड़ा सा वास्तक्षेप करो यंत्र के ऊपर। बास्केप बास्केप। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। अब धरणेन्द्र देव की पूजा कर रहे हैं। ओम नमः श्री धरणेन्द्राय नागभवनपतीन्द्राय श्री धरणेन्द्र सहिता सबाहना स परिक्रय श्री वोसग्रह्महायंत्र भोजन विधिमोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र दिट्ट दिट्ट स्वात्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा ओम दम्लवर्यो धरणेन्द्राय स्वाहा। वास्तक्षेप से पूजा। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। कामट ने जब उपसर्ग किया तब धरणेन्द्र वहाँ आए, पार्श्व प्रभु की रक्षा के लिए पद्मावती को लाए। ऐसे हैं धरणेन्द्र देवा रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। ओम ह्रीं भूं नमः क्षीणागेभ्य पाताल स्वामिभ्यः श्रीनागमण्डल साइदा सबाहना स परिक्रय श्री वोसग्रह्महायंत्र भोजन विधिमोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र दिट्ट दिट्ट स्वात्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा ओम नमोर्वर्यो नागाय स्वाहा। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। ओम नमः श्री पार्श्वेक्षाय श्री पार्श्वनाथ जिन शासन रक्षकाय स श्री पार्श्वेक्ष साइदा साबना सा परिक्रय श्री वोसग्रह्महायंत्र भोजन विधिमोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र दिट्ट दिट्ट स्वात्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा ओम ह्रीं पार्श्वयक्षाय स्वाहा। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। पद्मावती माँ कृष्णगिरी में विराजी है। कितने लोग कृष्णगिरी तीर्थ के दर्शन किए हुए हैं। अब आपको मैं कहता हूं कि पद्मावती के हजारों नाम हैं, अपने नाम, लेकिन पद्मावती देवी इस भारत में विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से पूजी भी जाती है। हिंदुओं में भी कितने ही लोग भद्रकाली के रूप में, चामुंडा के रूप में, दुर्गा लक्ष्मी के रूप में जो पूजते हैं, ये पद्मावती का रूप है। ऐसे शास्त्रों में आधार युक्त एक श्लोक है, प्रमाण है, कितने नाम से पद्मावती पूजी जाती है। अभी हम पद्मावती की पूजा करने जा रहे हैं। आपको पद्मावती की पूजा यंत्र में वासकेप करके करना है। पद्मावती कहाँ है? यंत्र में पूरा वासकेप भर गया, लेकिन राइट साइड ऊपर है, ऊपर, हाँ राइट साइड में ऊपर है। ऐसी पद्मावती कितने नाम से भारत में अलग अलग लोगों से पूजाई जाती है। ये नाम पहले मैं सुनाऊं फिर पूजा करूं तो ज्यादा आनंद आए, या पहले माँ की पूजा कर लें फिर वो भी सुनेगी आने के बाद नाम, इसलिए पहले माँ का पूजन करा लेते हैं। नमो रचिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्याम्। ओम नीचे देख के माता जी नीचे, हाँ। ओम नमः श्री पद्मावती श्री पार्श्वजन शासन देवी स श्री पद्मावती देवी सहिता सबाहना स परिक्रय श्री वोसग्रह्महायंत्र भोजन विधिमोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ स्वात्र दिट्ट दिट्ट स्वाहा अत्र पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा ओम बम्लवर्यो पद्मावत्यै स्वाहा। अश्विन गुरु जी कृष्णगिरी में पद्मावती के पास क्या बोलते हैं पता है? जब भी कृष्णगिरी आते हैं मैं सुनता हूं वो पद्मावती को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़े में चलता नहीं है गुजारा, थोड़ा सा
मैया लगा लो सहारा, पार्श्वनाथ से कह के प्रमोशन करा लो, मेरा तनख्वाह बढ़ा दो, 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 मेरा तनख्वाह बढ़ा दो। और पद्मावती में आगे की बातें बहुत रहस्यमयी है, कहना नहीं इसलिए बंद कर दिया। अभी माँ के कितने नाम से पूजा हो रही है, कौन कौन सुनना चाहते हैं? हाथ जोड़ो, सुनना चाहते हो तो हाथ जोड़ो। देखो मैं ये जो नाम है माँ का नाम नहीं है, माँ कितने रूप में दूसरे धर्मों में पूजी जा रही है वो नाम है, बराबर सुनिएगा। जय जय जगदानंददायिनी, जय जय धरणेन्द्र वल्लभ, सुभगे देवी वनत्रयधारिणी, त्वन्तय पद्मानने पद्मे विजया जया जितात्मम् अपराजिता शिवा गौरी रम्भात्मम् वैरोग्या प्रत्यत्ति भद्रकालिञ्च कालिञ्च महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दुतिमति भुवनेश्वरी देवी त्वं अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी त्वं भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्ति त्वं हिंगुला च हिंगोली त्वं वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी च ज्वालामुखी बहुबाला पीठा शाकंभरी च त्वमनंता शीतला दोतला भद्रा भद्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी त्वं विद्या वर्धमानस्य नागकुमार कुमारी देवी कात्यायनी मधुमती च कुंडलिनी रींकारी आई माई च दुर्गा मां भोगी आनंदकरी त्वं वरदानंददायिनी विद्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा त्वं चैकाक्षर नामा अक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी माता पंचदशाक्षर गौरीयता त्वं भुवनत्रस्य सौख्यकरी त्रिजगन्नाथ शरीरा जनजाड्य विभंजना सेवक वांछित फलदा पद्मदला भास्वरी सेव्या श्री पार्श्वनाथ पद पंकज भक्तिलीना प्रबर कुर्कुट सर्पयाना दारिद्र्य रिपुवर्ग विनाशनोक्ता श्री पद्मावती भवतु मे खलु सा प्रसन्ना। कितने रूप में विजया अजिता जिता गौरी रंबा वैरोग्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दुतिमती भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बाला पीठा शाकंभरी शीतला तोतला भद्रा भद्रा कस्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रींकारी आई माई भोगी आनंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराला समारूढ़ा एकाक्षरी द्वयाक्षरी त्रयाक्षरी चतुराक्षरी पंचाक्षरी नवाक्षरी अष्टदशाक्षरी अष्टोत्तर शतदशाक्षरी इतने नाम में कौन पूजी जाती है? पद्मावती माता। जोर से बोलो। सब सुबह नाश्ता किए कि नहीं? ज्यादा नाश्ता करने से भी आवाज नहीं निकलता है, ये भी तकलीफ। बोलो पद्मावती मात की जय हो, साचे दरबार की जय हो। ऐसी मां की पूजा संपन्न हुई। अब धरणेन्द्र देव की दो पट्ट महिषियां हैं, प्रथम रानी पद्मावती और द्वितीय वैरोठ्या देवी। काल सर्प योग किसी को हो, उस सर्प दोष को मिटाने में परम सक्षम पद्मावती वैरोठ्या धरणेन्द्र आदि नाग देवता, उनके चरण में जो पूजा करें उनके सभी सर्प दोष मिट जाएं, दूसरे अन्य दोष मिट जाएं। ऐसे वैरोठ्या देवी की अभी पूजा करने जा रहे हैं। हाथ जोड़िएगा। नमो रसिराजर्वाजाय सर्वसाधु। वैरोठ्या देवी आपके यंत्र में जीवने बाजू में नीचे है, जीवने बाजू में नीचे।
ओम नमः क्षीधरणेन्द्र देवीभ्य श्रीधरणेन्द्र द्वितीय वैरोट्या देवी सहिता सवाहना सपरिग्राह्य श्री ओसक्रम महायंत्र भोजन विधमोत्सवे अत्र आगच्छ स्व अत्र दट्ट स्व अत्र पूजा बलिं गृगान गृगान स्व। बस केप किया। नमो ऋषिदाजर्वाध्याय सर्वसाधव्या। शास्त्र कहता है तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर। तुलसी को मात्र वृक्ष मत जानिए, वो बहुत बड़ा आयुर्वेदिक औषधीय तत्व है। तुलसी, जिस घर में तुलसी का वृक्ष है वहां कभी सर्दी काशी टीबी बीमारी कुछ नहीं आ सकती। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर। गाय को खाली ढोर मानोगे तो मानने वाला ढोर है। गाय 33 करोड़ देवताओं का आश्रय स्थान। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर। गुरु मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। गुरु को अगर आप समझोगे कि ये मनुष्य है, गुरु मनुष्य रूप में भगवान है। तो ऐसे गुरु की पूजा भद्रबाहु स्वामी चतुर्दश पूर्वधर अंतिम छुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी महाराज की भव्य पूजा करनी है। तो ऐसे भद्रबाहु स्वामी ने ओसग्रम स्तुति की रचना की, 18 अक्षरी श्री नमिमुन विद्या की रचना की। ऐसे भद्रबाहु स्वामी की पूजा करनी है। वासकेप करना है आपको। वो जो क्षेत्रपाल पूजा किया ना आपने, क्षेत्रपाल कहाँ किया? भैरव पूजा उसके पास में, भैरव जी के पास में कर दीजिए। कुछ हिलाना नहीं, ऊपर ही डालना बस। उनको सब मालूम पड़ता है कि मेरी पूजा कर दिया। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, एकदम शांति बनाए रखें। बड़ी पुण्याई से विधि कारक मिल जाएंगे, लेकिन गुरु का सत्संग बड़ी पुण्याई से मिलता है। इसीलिए आज हमारा सबका परम पुण्योदय है। परम श्रद्धेय कृष्णगिरी शक्ति पीठाधिपति राष्ट्र संत विद्यासागर ज्ञान सागर परम पूज्य डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद से हजारों पूजन जिनके मुखारविंद से परमात्मा भक्ति स्वरूप बढ़ाए गए हैं। ऐसे गुरुदेव की सानिध्यता में बड़ा ही सुंदर पूजन यहाँ पर हो रहा है। एकदम शांति बनाए रखें। अभी क्या पूजा किया भैया? अभी क्या पूजा किया हमने? कर दिया भद्रबाहु। वासकेप करो आप लोग, भद्रबाहु को वासकेप करो। तीतू बेटा जो पेरावे सोही सोही पेरू। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तू बेचने जावे तो बिक जाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरे कार्यक्रम में, गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी गुरु मेरा कार्यक्रम, गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा। गुरु
भगवान ऋषभ देव से सभी तीर्थंकरों को, श्री सिमंदर स्वामी को नमन करते हुए, श्री गणधर गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी को नमन करते हुए, तपागच के सभी आचार्य भगवान साधु साध्वियों को नमन करते हुए, खरतर गच के चारों दादा गुरुदेवों को, जिन कुशलसूरी महाराजा का और समस्त गुरु भगवंतों को नमन करते हुए, अचल गच के सभी संप्रदाय के गुरु भगवंतों को, जैन धर्म के सभी स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर आदि साधु संतों को नमन करते हुए, गुरुदेव आप किसी भी वस्त्र में, किसी भी पंथ में, किसी भी गच्छ में, किसी भी संप्रदाय में ज्ञान देते हो, लेकिन देते हमको राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए आपको नमन। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण चरण में उदार संतकार है, अज्ञान कम हटा दो ज्ञान ज्योति जगा दे, अब आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दे, उपदेश सदाचार सकल शास्त्रकार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, विधि युक्त सुर झुका के कर रहे हैं वंदना, अब हो रही मंगल मई स्वभाव वंदना, माधुर्य से मिठा रहे मन भावकार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, ये है मनोरथ संत चरण में, अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में, सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में विहार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार। ऐसे गुरुदेव को नमन करते हुए अब अगले वाले की पूजा, अब खास पूजाएं आएगी। इस पूजा में बैठ के पूरी पूजा को अगर बराबर समझ भी लो, पूजा करें अलग बात, पूजा समझ लें ये अलग बात है, करना अपने आप में एक बात है, लेकिन समझना सबसे श्रेष्ठ बात है। जो ये पूजा को समझ लेगा, अपने जीवन को तिराने के नोखे का खेवड़े को समझ लेगा और जीवन सफल कर लेगा। ऐसे पूजा को पारस चैनल में लाइव रूप से देखने वाले देश विदेश के लाखों मेरे भक्तों को मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई 27 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन से 50 दिन तक कृष्णगिरी में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू 50 दिन लाइव प्रोग्राम, सीधा प्रसारण कृष्णगिरी से पारस चैनल में, जैन महाभारत का दिव्य कथा। ये कथा है पुरुषार्थ की, गुरु पूर्णिमा के दिन से रोज 2 से 4 बजे तक 50 दिन का सीधा प्रसारण कृष्णगिरी तीर्थ से चतुर्मासिक स्थल में जैन महाभारत का कार्यक्रम, और सावन के महीने में 5 शुक्रवारों में हर शुक्रवार माँ को 1008 विविध प्रकार के नैवेद्य, कुल 5 शुक्रवार में 5040 नैवेद्य, और सावन के हर शुक्रवार में आने वाले भक्तों को 56 प्रकार के विविध भोजन से एकाशना कराने का विधान। पारस चैनल में हर शुक्रवार दोपहर 2 से 5 लाइव प्रोग्राम। भक्तगण जो भी अभी टीवी देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में जैन महाभारत का इतिहास, दुर्योधन के 100 दुर्गुण, पंच इंद्रियों में पंच पांडवों के अस्तित्व को समझने का सबसे दुर्लभ अवसर प्राप्त होने वाला है। अब आगे अपने पूजन को आगे बढ़ाते हुए तीजे बलई में देवत्रया से पूजन करने जा रहे हैं। नमो रसिदाचर्यवादे सुरसाद्य ह्रीं ओम रह देवत्रासे त्रासे ओम ह्रीं द्वीं हम सम यह यह क्षीप ओम स्वाहा ह्रीं शोम नमः। थाली बगाड़ो। यंत्र के बीच में वासक्षेप से पूजा करो। नमो सिद्धाचर्यवादाय सर्वसाधुभ्यः। ओम अ आ इ ई उ ऊ ते ते ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः स्वाहा। स्वर व्यंजन हिरन। मांडला में सुपारी रख दीजिए। नमो सिद्धाचर्यवादाय सर्वसाधुभ्यः। अरहंतो धर्मतीर्थपतय सिद्धा शिवादीश्वराचार्याच्युतदायिन उपाध्यायाच्युतदायिन सिद्धेशिलरतेन साधनविदो पद्योत्तमा साधव पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्।
नव पदों का पूजन। नमो रसिदाचर्वाद्याय सर्वसाधुभ्यो। नम्र अमरेश्वर किरीट निविष्ट सोना रत्न प्रभा पटल पाट ललितांग्री पीठा तीर्थेश्वर शिवपुरी पथसार्तवाहा निशेष वस्तु परमार्थ विदो जयंती। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंद ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्युर्वाणाय श्रीमते हरिहंत पदाय श्री उचक्र महायंत्र पूजन विधि महोत्सव महायंत्र पूजन विधि महोत्सवे जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपमक्तम नैवेद्यम फलानि यजामहे स्वाहा। बोलो साचे दरबार की जय हो। सब एक सुर में नमो अरिहंतानम 12 बार बोलिए, देखते हैं एक साथ मिलके नमो अरिहंतानम 12 बार जाप करिए, जोर से बोलो। नमो अरिहंतानम 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 नमो अरिहंतानम। नमो रसिदाचर्वाद्याय सर्वसाधुभ्यो। लोकाग्र भाग भुवना भवभीति मुक्ता ज्ञानावलोकित समस्त पदार्थ सार्थ स्वाभाविक स्थिर विशिष्ट सुखै समृद्ध सिद्धा विलीन गणकर्म मला जयन्ते। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंद ज्ञान शक्ति जन्मजरामृत्युर्वाणाय श्रीमते सिद्धपदाय श्री उचक्रम महायंत्र पूजन विधि महोत्सवे जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपमक्तम नैवेद्यम फलानि यजामहे स्वाहा। खाली। नमो सिद्धानम 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 नमो सिद्धानम। नमो रसिदाचर्वाद्याय सर्वसाधुभ्यो। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंद ज्ञान शक्ति जन्मजरामृत्युर्वाणाय श्रीमते आचार्य पदाय श्री उचक्रम महायंत्र पूजन विधि महोत्सवे जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपमक्तम नैवेद्यम फलानि यजामहे स्वाहा। नमो आयर्यानम 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 नमो नमो रसिदाचर्वाद्याय सर्वसाधुभ्यो। सूत्रम यति नति पटस्फुट्ट युक्ति युक्तम युक्ति प्रमाणनय भंगमैर्गंभीरम ये पाठयन्ति परसूरि पदस्य योग्यास्ते वाचका चतुरचरो गिरन्ति। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय अनंतानंद ज्ञान शक्ति जन्मजरामृत्युर्वाणाय श्रीमते उपाध्याय पदाय श्री उचक्रम महायंत्र भोजन विधि महोत्सवे जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपमक्षम नैवेद्यम फलानि यजामहे स्वाहा। नमो उवजायान नमो उवजायान नमो उवजायान नमो उवजायान नमो उवजायान नमो उवजायान
सिद्धार्वाध्याय सर्वसाधुभ्यः सिद्धयंगना सुख समागम बद्ध पांचा संसार सागर सबुतुरनैक चित्ता ज्ञानादिभूषण विभूषित देह बाहरागादिघातरतयो यतयो जयन्ते ओम ह्रीं जी परमप्रजाय परमेश्वराय अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्मजाम पुराणाय श्रीमते साधुबुधाय श्री वसुकर महायंत्र पूजन विधि महोत्सवे जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम नैवेद्यं फलानि यजामहे नमो लो ये सव साहुना 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 सिद्धार्वाध्याय सर्वसाधुभ्यः कृत्या कृत्ये भव शिवपदे पाप पुण्ये यदीय प्राप्त्या जीवा सुसम विषमा विन्दते सर्वतैव तत्पञ्चाङ्गं प्रकृतिनिचयरप्य संख्यैर्विभिन्नं ज्ञानं भूयात् परमतिमिरभ्रात् विद्वंसनाय ओम ह्रीं जी परमप्रजाय परमेश्वराय अनन्तानन्द ज्ञानशक्ते जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक् ज्ञानप्रदाय श्रीवत्सकर्महेन्द्र भोजन विधिमहोत्सवे जलं चन्दनं पुष्पं धूपं दीपमक्षतं नैवेद्यं फलानि यजामहे स्वाहा ओम नमो नाणस 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 नमो नमो ओम नमो नानस नमो 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 नानस नमो नमो ओम नमो नानस नमो नमो ओम नमो नानस नमो नमो ओम नमो नानस नमो सिद्धार्वाध्याय सर्वसाधुभ्यः ओम ह्रीं जी परमप्रजाय परमेश्वराय अनन्तानन्द ज्ञानशक्ते जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक् दर्शनप्रदाय श्री वसुकर्महेन्द्र पूजन विधि महोत्सवे जलं चन्दनं पुष्पं धूपं दीपमक्षतं नैवेद्यं फलानि यजामहे ओम नमो दंसनस्य नमो नमो ओम नमो दंसनस्य नमो नमो ओम नमो दंसनस्य नमो 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 दंसनस्य नमो 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 दंसनस्य नमो 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 दंसनस्य नमो नमो सिद्धार्वाध्याय सर्वसाधुभ्यः गुणपरिचयं कीर्तिं शुभ्रां प्रतापमखण्डितं दिशति अधिहामुद्र स्वर्गं शिवं च सुदुर्लभं तदमलमलं कुर्यां चितं सतं चरणं सदा जिनपरिविडेर्याच्छेन जगत्स्थितिः हेतवे ओम ह्रीं जी परमप्रजाय परमेश्वराय अनन्तानन्द ज्ञानशक्ते जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक् चारित्रप्रदाय श्री वसुकर्महेन्द्र भोजन विधि महोत्सवे जलं चन्दनं पुष्पं धूपं दीपमक्षतं नैवेद्यं फलानि यजामहे स्वाहा ताली बगाड़ो ओम नमो चारितस 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 ओम नमो चारितस। इधर से दूर जाना नहीं है, ऐसे प्रभु इशारा कर रहे हैं फूलचंद जी।
अभी आने की बात कर रहा हूं, जब सूर्य देव की शादी हुई तो उनके माँ बाप ने लड़की दिखाया नहीं, शादी करा दिया। अब ये लड़की ससुराल में आई तो मालूम पड़ा कि मेरा पति इतना गर्म है। अब हम सूर्य ग्रह से कितने दूर बैठे हैं तो भी एसी में बैठे, हमारे को गर्मी सहन नहीं हो रही है। करोड़ों माइल दूर है सूर्य, हमको इतनी गर्मी हो रही है। वो सूर्य के पास ही चले गई तो कितनी गर्मी हुई होगी सोचो। अब वो घबराती है कि भाई इतना गर्म है मेरा पति, रहूं तो कैसे रहूं, मैं वापस कैसे आ सकती हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तो उसने अपने मंत्र सिद्धि से स्वयं जैसा ही एक रूप बनाया, उस रूप को आदेश दिया कि तू मेरे पति की सेवा कर, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सक रही हूं। तो मेरा रूप होने से मैं ही हूं तू, और फर्क नहीं है हम दोनों में, तू सेवा कर। अब ये जो डुप्लीकेट देवी थी वो सेवा करने लगी और असली देवी हिमालय में जाके साधना करने लगी, उषा देवी। ये जो डुप्लीकेट देवी थी ये उषा देवी के शरीर से निकली छाया की तरह, इसलिए इसका नाम छाया देवी हुआ। क्या नाम? छाया किस रंग का होता है? छाया कैसे होता है? तो एक सूर्य देवी और छाया देवी का एक पुत्र हुआ। छाया देवी काली होने से पुत्र भी काला हुआ। अब देवलोक में सभी बच्चे गोरे, ये एक बच्चा कैसा? अब ये खेलने जाएं तो देवलोक के कोई भी बच्चे इसको साथ नहीं जोड़े, चल चल काला कलूटा चल। अब ये छाया होने से थोड़ा मंद भी था, क्योंकि छाया पीछे पीछे चलता है तो ये धीरे धीरे चलता था, तो सब लोग हंसी उड़ाते, मंद है, काला है, तू चल। तो अब ये माँ के पास आके रोने लगा। एक छोटा बच्चा जब भी कोई दुख आता है तो कहां जाके रोएगा बहनों बताओ? माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी ना जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब ये जो बच्ची बैठी है, सुंदर बच्ची, उसको थोड़ा खड़ाइए, उठ जा बेटा। उसको एक सवाल पूछें क्या? 5 किलो टोमेटो, टोमेटो जानती है टोमेटो क्या है? 5 किलो टोमेटो का एक टोकरा दे दूं तुझे और सिर पर रख के घूमने बोलूं तो बगैर नीचे उतारे कितने घंटे तक घूम सकती है? कितनी देर 5 किलो का वेट उठा सकती है तू? एक मिनट, हस्तीमल जी घी वाले के दुकान से घी लाना पड़ेगा, ज्यादा ही कमजोर है। हाँ संबंधी है क्या? हस्तीमल जी घी वाला संबंधी? अरे देखो जने घर की बात घर में ही क्यों सा, घी भी फोगट मिली। अभी भाई मैं ये कहता हूं, ये बच्ची कहती है 1 मिनट उठाऊंगी, कोई 1 घंटा उठाएगा, कोई 10 घंटा उठाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं इन माताओं को जो 10-10 महीने तक हम सबको उठा करके पाला पोसा बड़ा किया, जिसके कारण मैं साधु बना। आप सुनने वाले 1 घंटा भी कोई उठा नहीं सकता। अगर ये भार है सोच के उस बच्चे को कोई माँ नीचे उतार दे तो बोलने के लिए मैं रहूंगा या सुनने के लिए आप रह सकते हो? हम सब माँ के कुख से आए जिसने दया करके हम सबको पाला। छाया देवी रोने लगी कि मेरा बेटा दुखी है, गुस्से में आ गई, सौगंध ले लिया, उसने बाल उखाड़ लिए। कहती है कि मैं बाल का तभी जूड़ा बनाऊंगी जब मेरा बेटा पूरी दुनिया में सक्षम हो जाए और पूरी दुनिया उसके चरण में गिर जाए। अब ये शपथ ले ली कि मेरे बेटे को सक्षम बनाऊंगी। ध्यान में देखती है कि मेरे बेटे को कौन सक्षम बना सकता है। साधु बना दूं तो बहुत सारे साधु है जो ज्ञान दे देंगे, लेकिन इसको संसार का ज्ञान भी चाहिए न, तंत्र मंत्र विद्या ज्ञान भी चाहिए। कौन है?
ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि 33 करोड़ देवता में सिर्फ भैरव एक ही ऐसे हैं जो छाया के बेटे को सक्षम बना सकते हैं। अपने बच्चे को लेके भैरव लोक में पहुंच गई छाया देवी और बच्चे को भैरव चरण में समर्पित करके कहती है, भैरवनाथ, हे मुंडमालाधारी शिव स्वरूप देवादिदेव, मेरे बेटे को आपके चरण में लाके डाली हूं, इसको विद्वान बनाइए, विद्यावान बनाइए, गुणवान, संस्कारवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और संपत्तिवान, समृद्धिवान, अक्षर विद्यादि समस्त विद्याओं से परांगत बनाइए। हाथ जोड़ के बच्चे को भैरव चरण में डाल दी। वो बच्चे ने भैरव के चरण में 30 लाख वर्ष तक विद्याएं सीखी। कितने वर्ष तक? जब 30 लाख वर्ष पूरे हुए, भैरव देव ने कहा, तेरी विद्या पूरी हुई, तेरी माँ को बुला, तू जा यहाँ से, तू विद्यावान बन चुका है। उसी समय उस बच्चे ने अपने माँ को याद किया, छाया देवी प्रकट हुई। भैरव देव कहते हैं, तेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, गुणी बन गया है, इसको तू घर ले जा। बच्चा कहता है, गुरुदेव, गुरु के चरण में विद्या सीख के खाली हाथ नहीं जाना, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकारो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। भैरव कहते हैं, तेरी इच्छा बेटा, मैं का मना करता हूँ। उसी समय भैरव सिंहासन में भैरव चरण में रखे हुए खड्ग तलवार को उस बच्चे ने उठाया, अपना स्वयं का शीश काट दिया और शीश काट के भैरव चरण में डाल के गुरु दक्षिणा के रूप में स्वयं के प्राण को दे दिया। आप में किसी को कहूं कि एक उंगली देनी पड़ेगी तो मैं बहुत ज्ञान दूंगा, कौन कौन उंगली देने आएंगे? हाँ, कोई गुरु कह दे कि उंगली देवे तो बहुत सारी विद्या मिलेगी, तो शिष्य बोलेगा कि तू जाने न थारी विद्या जाने। भाई बैठो रीच, अपने ही सिर काट के दिया। भैरव देव हंसने लगे। उस गला कटा हुआ मुंड प्राणहीन शरीर को देख के भैरव हंसने लगे। हाथ को ऊंचा किया, हाथ से किरण आए। उसी समय वो किरण प्राणहीन मुंड और शरीर पर पड़ा, दड़ और शरीर एक हुआ। उसी समय वो बच्चा को प्राण आ गया, वो खड़ा हो गया। भैरव ने आशीर्वाद देते कहा कि मैं भय रहित करने वाला हूँ, मरे हुए को भी जीवन दान देने वाला हूँ, कोई मेरे सामने मर नहीं सकता। तूने गुरु दक्षिणा में खुद को ही देख के मुझे अति प्रसन्न किया। इस आकाश में 8 ग्रह घूम करके ग्रह संचार कर रहे हैं। मैं भैरव तुझे वरदान देता हूं, तू मंद बुद्धि है, काला है करके पूरे देवलोक के देवता तुझे तिरस्कृत करते थे, मजाक उड़ाते थे, निंदा करते थे। आज भैरव मैं तुझे वरदान देता हूं, पूरी दुनिया स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे देख के डरेंगे। तेरा नाम मैं आज शनीश्वर रखता हूं। आज 9 ग्रहों में तू एक बनेगा। आज से 9वां ग्रह बन के आकाश में घूमेगा। और जो तुझे मेरी भक्ति करने वाला मिला, एक बार भी जीवन में भैरवाय नमः बोल दिया तो तू 7.5 का शनि बन के कभी उसको तकलीफ मत देना। मेरी पूजा करने वाले तेरे गुरु भाई हुए, एक बार भी भैरव नाम लिया, उन पर सदा कृपा करना। आज तेरा मैंने शनीश्वर नामकरण किया। ईश्वर के बाद तू भी ईश्वर पद प्राप्त करने वाला शनीश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भैरव भक्ति करते हैं उन पर सदा तेरी कृपा वृष्टि रहेगी। ऐसे भैरव ने स्वयं जिसको ग्रह पद दिया, भैरव ने स्वयं जिसको 9 ग्रहों में एक बनाया, ऐसे ग्रह देव कौन है? कौन है? शनि देवता। ऐसे शनि हैं। शनि अगर प्रसन्न हो जाए क्या होता है पता है? एक वो जमाना था, ठोर न ठिकाना था, देखते ही हमें आके फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गए, सारे कहते हैं कि करामात हो गए। किस्मत बुलंद रातों रात हो गए, सारे कहते हैं कि करामात हो गए। सबसे मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई।
से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। ओम शरणम पश्चिम दिग्दिशाय नीलदेगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमटभाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री गांधार्ये स्वाहा। आज क्या वार है? मकर राशि, शनि अधिष्ठायक हैं उसके। कौन मकर राशि वाले बैठे हैं? मकर वाले सबको चक्कर दिला देते हैं, इतनी उनमें ताकत रहता है, क्योंकि शनि उनकी राशि का अधिपति है। तो वो बलवान, धैर्यवान, गुणवान रहते हैं। अगर उनकी शनि कमजोर पड़ता है तो उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। तो ऐसे शनि देव की पूजा की। अभी राहु केतु की पूजा करके, अंतिम पूजा करके आरती, मंगल दिया, शांति कलश, इस वैभव को पूर्ण करना है। ओम क्षणम नैऋत्य दिग्देशाय कज्जल श्यामलाय श्यामवस्त्राय परस्वस्ताय सिंहभाग्नाय श्री राहवे तथा च ओम नमः रातु प्रतिचंदाय श्यामांगाय श्यामवस्त्राय पन्नकभाग्नाय पन्नकस्ताय श्रीकेतवे जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री विजयाय स्वाहा। सब लोग वास्केप करना, वास्केप कर दिया। ओम तुह संबते लते चिंतामणि गप्पाय बपये, तुह संबते लते चिंतामणि गप्पाय बपये, पावन्ति अभिकेन पावन्ति अभिकेन जीवा अयन मरम्भान जीवा अयन सम्मते लते चिंतामणि कपपाय वपये पावन्त्य विज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणम स्वाहा। थाली बगाड़ो। नमो सिद्धा जरवाजाय सरसादव्य। सब ठीक ठीक, केवल चंदी ठीक, पिताजी याद करना, अभी ले आना। नमो सिद्धा जरवाजाय सर्वसादव्य। ओम ब्रह्माय विसभूति सवाहनि सबर्करी श्वेत वस्त्राभरण भूषिते अत्र मंडले आगच्छ अत्र तिष्ठ स्वाहा। अभी हम माता पार्श्वनाथ भगवान की माँ का नाम क्या है? वामा माता। उनकी पूजा की। अभी जो पूजा की वामा देवी की, और प्रभु वामा देवी के नंद माता वामानंद प्रभु पार्श्वती नंद प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में प्रतिदिन वंदना। माता वामानंद प्रभु पार्श्वती नंद प्रभु चरणों में प्रतिदिन वंदना, प्रभु चरणों में प्रतिदिन वंदना। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, सहारे आजा तेरा रस बुझाए आजा, हरे के सहारे आजा तेरा रस बुझाए आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार सुने करुणे पुकार, हरे के सहारे आजा
जब प्रेमी तेरा कहीं पे रोता है, आंख के आंसू से शरीर को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे बुलाए, जोरे दिल पे चले हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे हो गुरुदेव, हारे हारे तुम्हारे के सहारे। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।